हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया वजह से बेहतरीन की नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, अपन एकदम बोर्ड की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट करने के लिए, बेहतरीन नंबर लाने के लिए अपन कर रहे हैं एक मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ क्लास 10th के लिए कर रहे हैं। आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं। इंडिविजुअली ऑल्टरनेट डेज में आपको मिल रही हैं वीडियोज़, ठीक है। आई होप आपने अभी तक देख ली हो, नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है जिसमें से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, हमने बताया तब ये देख लो, पछताओगे भैया बाद में, ठीक है। तो अपन ने ऑलरेडी ट्रायंगल्स चैप्टर तक कर लिया। आज हम सर्कल्स चैप्टर को कर रहे हैं कवर। आईसीएसई क्लास 10 तुमसे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और सीबीएसई में अपने हो गए कहाँ तक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस वाले, ठीक है। तो सीबीएसई के तो कुछ ज़्यादा नहीं बचे हैं, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं। सरफेस एरिया वाला बचा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल बचा है, और उसके आई थिंक 1-2 चैप्टर बचे हैं आपके, 3-4 बचे होंगे, तो वो हो जाएगा अपना बहुत जल्द, ठीक है। और इसमें भी 5-6 बचे हैं, तो ये भी हम अपन जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने की, कि एनी हाउ 15 से पहले तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 15 से फिर आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, कोई आलतू फालतू वाले नहीं है। इनमें से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। सर्कल्स चैप्टर को कर रहे हैं आज कवर। सर्कल्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप पॉज करके ट्राई करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। बट ये है कि फाइनल टाइम है तो आप कोशिश क्या करो कि खुद से करो कोशिश करने की, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 59 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं। एक सर्कल गिवन है, ओ ए बी ये इसके पैरेलल है, ये डी, ये सी, ठीक है। ये हमें डायग्राम गिवन है। अब साथ में डेटा क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी एक डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एक डायमीटर है, सेंटर वो है डी ओ, डी ओ पैरेलल है सी बी के, ओके। और डी सी बी, एंगल डी सी बी गिवन है हमें कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। देखते हैं कहाँ है डी सी बी, ये रहा डी सी बी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है एंगल डी ए बी कितना होगा, सेकंड एंगल डी बी ए कितना होगा, ओके ओके। एंड थर्ड वन इज एंगल डी बी सी कितना होगा। अच्छा एक चीज़ और पूछ लिया है, ओहो 4 नंबर लाइक क्वेश्चन है सीधा सीधा, ए डी सी, ठीक है। ये हमसे 4 एंगल्स इसमें पूछे, आइए देख लेते हैं कैसे होंगे। आपको आ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, बैठना नहीं है, ट्राई करते रहिए, ठीक है। और भैया आईसीएसई वालों, तुम्हारे लिए भी मैंने फॉर्मूला सीट बना दी है चैप्टर वाइज, आपको या तो मिल गई होगी या फिर बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप रिवीजन कर पाओ बार बार अपने फॉर्मूलेस का। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सीबीएसई वालों के लिए ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है, ठीक है, पीडीएफ की लिंक। तो देखते हैं भैया, पहले हमें ये गिवन है, डीएबी पूछ रहे हैं, डीएबी ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें एक प्रॉपर्टी सीधी हिट कर रही होगी, कौन सी, साइक्लिक क्वाड्रेटल की, कि अगर 4 वर्टेक्स सर्किल पर लाई करते हैं तो उस क्वाड्रेटल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल, और उसमें आपके अपोजिट एंगल का सम होता है 180, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर बात करें पहले वाले के लिए, नाउ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। हाउ सर, एंगल सी तो गिवन है ही हमें 120 है ये, एंगल ए हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो एंगल ए आपका आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट मीन्स 60 डिग्री। एंगल ए है मतलब कौन सा, ये वाला एंगल डी ए बी वाला है ये आपका, ठीक है, ये हो गया 60, ठीक है सर। अब बोल रहे हैं एंगल डी बी ए बताओ, तो डी बी ए दिस वन, ये कितना होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा और गौर फरमाएंगे तो फिर हमारी एक प्रॉपर्टी होती थी कि डायमीटर के थ्रू बनने वाला एंगल होता है 90 डिग्री का सर्कमफ्रेंस पर। आप ए बी डी ट्रायंगल में थोड़ा सा गौर फरमाइए, ए बी डी में, तो एंगल ए पता है, एंगल डी ये पूरा कितना 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए बी क्या एक डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर है, तो ये एंगल के 90 कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर रीजन की फॉर्म में लिखोगे ऐसे, सेकेंड, सिंस ए बी इज अ डायमीटर, therefore angle ADB
इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू भैया 180। ओ एंगल ए 60, एंगल बी पता करना है, एंगल डी 90। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 प्लस 90 150 हो जाएगा, तो एंगल भी आ जाएगा 30 डिग्री। यस सर, गॉट इट। थर्ड पार्ट, एंगल बी मतलब ये एंगल डी बी वाला है, ये आपका डी बी ए, नहीं तो आप कहोगे क्या है सर डी बी ए, ठीक है। डी बी सी बताओ भैया, डी बी सी कहाँ है, डी बी सी दिस वन। हाँ तो ये तो हो जाएगा ना, कैसे होगा पर पता नहीं, देखते हैं डी बी सी कैसे हो जाएगा ये, डी बी सी ओके, डी बी सी ए डी सी डी बी सी ओके ओके, या वेरी गुड वेरी गुड। इसमें कुछ अपन कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है आपका लाइन्स एंड एंगल्स का। अब देखिए कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, इन ट्रायंगल ओ बी डी या ओ बी डी, डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ, डी ओ बी डॉव डॉव डॉव, हमें दिख रहा है कि ओ डी और ओ बी दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेडियस हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस। नाउ सिंस ओ डी इक्वल्स टू ओ बी रेडियस, देयरफॉर तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, तो ओ बी डी और ओ डी बी दोनों बराबर होंगे सर। ओ बी डी इक्वल्स टू ओ डी बी बराबर होंगे दोनों, कितना कितना 30 डिग्री, ठीक है सर। लेकिन हमें तो दूसरा पता करना था। नाउ अब आप देखिए, नाउ सिंस डी ओ पैरेलल टू सी बी, डी ओ पैरेलल टू सी बी, तो ऑल्टरनेट से तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट से तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो 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 ना, है ना, ऑल्टरनेट से तो हो जाएंगे दोनों इक्वल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी या फिर डी बी सी, वट एवर जो भी आपको लिखना हो, डी बी सी लिख लो, इक्वल्स टू 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख रहे हो तुम, लेवल देखो भी क्वेश्चन का कितना यूज करा रहा है आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का, ठीक है। लास्ट के ए डी सी, ये पूरा एंगल बताना है, अभी केवल इतना सा था ये 90, ठीक है, ये पूरा बताना है हमें। तो आप फिर से ऑब्जर्व करेंगे क्या, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो फिर से अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, उससे भी हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और आ रही है माइंड में, वो उससे बता रहे, देखो ये 120 है, ये आपने देख लिया 30 है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, 120 30, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 30, और क्या। आओ फोर्थ सॉरी, इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। एंगल बी भैया 30 है, एंगल सी 120 है, एंगल डी नहीं पता है, और वो कौन सा वाला एंगल है भैया, सी डी बी वाला है वो एंगल, सी डी बी, पूरा एंगल नहीं है, सी डी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 150 कर लोगे तो आपके पास आ गया 30 डिग्री। और हमें पता है कि इतना तो है 90 और ये आ गया 30, तो हम पूरा एंगल बता सकते हैं इजीली, कौन सा, ए डी सी। तो ए डी सी एंगल कितना हो जाएगा, ए डी सी पूरा 90 प्लस 30, तो 120 डिग्री। भाई कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा यूज़ करा दिया इसने, पूरा आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। देखो बाकी चैनल्स पर आपको हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन हमने पहले आपको क्लियर कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं यहाँ से कि आप गलत फहमी में आप यहाँ पर आकर पढ़ लो। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर मैं करा रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मोस्ट का वर्ड समझते ना, मोस्ट, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी, बहुत ज़्यादा चांसेस आने के, इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। कोई टाइम पास नहीं करा रहे हैं, अगर आप अपना कीमती समय दे रहे हो तो उसको आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, लेवल अच्छा है भैया, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करा दिए इसने, ठीक है। कर दें इसको रफ, एक क्वेश्चन और आ जाएगा शायद, आओ कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 61। अगेन एक डायग्राम गिवन है, में ये आपको गिवन है ऐसा, बी ई, ये सेंटर है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये इससे ज्वाइन हो रही है, ये सी है, ये इससे ज्वाइन हो रही है, ये ओ हो ही गया, ये ए है, देख लेना पर सेंटर यहाँ पर है कहीं,
नहीं तो उसको सेंटर से पास करो, सेंटर यहाँ है, ये डी है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। क्या क्या है, द गिवन फिगर शो ना सर्किल विद सेंटर ओ ई डी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, ई डी पैरेलल टू ए सी, ठीक है। साथ में एंगल सी बी ई गिवन है, इस बारे में सी बी ई गिवन है 64 डिग्री, ठीक है। पूछ क्या कर रहे हैं हमसे, एंगल ए सी ई बताइए एंड एंगल सी ई डी बताइए, ठीक है भैया, पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हो भैया पॉज करके, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, देख लेते हैं। सबसे पहले सी बी ई कहाँ है, सी बी ये गिवन है हमें 64, ठीक है। पहले और हमसे पूछा पहले ए सी ई, दिस वन पूछ रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो कैसे होगा ये, अच्छा क्वेश्चन है। सी बी ई गिवन है, ओके, ए सी ई पूछा जा रहा है, ओके। आ रहा है भैया, कैसे होगा कैसे होगा, बोलो 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 ना। देखो इसमें अपन को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरीके से, इस तरीके से। पहले हमें इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा ए ई को, ठीक है। आपने जैसे ही ज्वाइन किया ए ई को, तो फिर आप देखोगे सी ई के थ्रू ये एंगल बन रहा है और सी ई के थ्रू ही ये एंगल बन रहा है, हाँ कि ना। इसको नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, नाम तो ऑलरेडी है उसका ए। नाउ पहले तो आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट के लिए ज्वाइन ए ई, फिर आप क्या कहोगे भैया कि नाउ एंगल ई ए सी इक्वल है सी बी ई के, एंगल सी बी ई के जो कि इक्वल है आपका 64 डिग्री के। क्यों इक्वल है, एंगल सबटेंडेड वाई सेम आर्क के थ्रू बन रहा है एंगल, इसलिए दोनों बराबर होंगे, हाँ कि ना। तो ये भी 64 हो जाएगा हमारा। अब अगर मैं बात करूं आपसे ए ई सी ट्रायंगल की, ध्यान से, इन ट्रायंगल ए ई सी तीनों एंगल का सम 180 होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल होगा। एंगल ए, एंगल ई और एंगल सी। एंगल ए पता चल गया भैया 64 है, एंगल ई बता पाओगे, एंगल ई जल्दी से, एंगल ई कितना होगा, इसी डायमीटर है, तो डायमीटर के थ्रू बनने वाला एंगल 90 डिग्री, 90। एंगल सी नहीं पता है, तो यहाँ से एंगल सी मिल जाएगा। एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस इनका सम 154, तो एंगल सी आ जाएगा आपको कितना, 46 डिग्री। और एंगल सी कौन सा वाला है जो पूछा था, ए सी ई, ठीक है, आ गया 46 डिग्री। इस तरीके से बिल्कुल बेहतरीन, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, इसमें ज्वाइन करना था वो वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, सी ई डी ये आ गया, सी ई डी पूछ रहे हैं, तो ये तो पैरेलल वाला यूज होगा कॉन्सेप्ट अपना, क्या कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे सी ई डी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई, दैट इज 46 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो दोनों लाइन्स पैरेलल थे, ठीक है। तो देख रहे हो पैरेलल लाइन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस तरीके से, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में रिपीट मोड में भी देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हटा दें इसको, चलिए, ठीक है। आइए देखते थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपना समक्ष। अब यहाँ से देखो, इस बार थोड़े से चांसेस हैं कि आपको ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट सर्कल्स पे भी यूज़ करते हुए देखने को मिलेगा। तो आपको सर्कल्स की प्रॉपर्टी और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी साथ में, मतलब सिमिलरिटी का यूज़ करा रहे हैं सर्कल्स के क्वेश्चंस में। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर दिस वन, ए बी सी डी, ठीक है। बोल रहा है इन द गिवन फिगर, ए बी गिवन है हमें कितना है 14, बी सी कितना है 18, ओके। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है, कहा कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी सी बी के, और सेकंड पार्ट में डी सी की लेंथ क्या होगी, ठीक है। देख रहे हो सर्कल्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ करा रहा है आपसे और ट्रायंगल्स की भी,
यूज़ हो रहा है। तो दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो गया यार ये तो। आइए देखते हैं कैसे। तो ए पार्ट के लिए पहले दोनों ट्रायंगल्स तो लेने पड़ेंगे हमें, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल डी सी बी। तो देख लो कहाँ कहाँ पर है ये। पहले ए सी डी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, और डी सी बी आपका ये छोटा वाला है। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला। गॉट इट? दिख गए दोनों ट्रायंगल्स। अब इनमें आपको एंगल की जनरली ऑब्वियस है, क्योंकि बाकी आई डोंट थिंक ऐसे या ट्रिपल एस से हो पाएगा। तो अपन कोशिश करते हैं। देखो ये वाला एंगल दोनों एंगल में दिख रहा है क्या? ए डी सी में भी आ रही है एंगल, ए डी सी में और बी सी डी में। ठीक है, आ रहा है दोनों में। तो हम लिख सकते हैं भैया एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, कॉमन टू बोथ। हाउ? अब चैलेंज यहाँ पर ये है कि दूसरा एंगल आपको ढूंढना है, वही मेन है जिसमें हमारी सर्किल की प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, सर्किल की प्रॉपर्टी में एक थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, कौन सी? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो आप देखोगे क्या होता है, एक टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है ना, एक टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है, सेम वही एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाती है वो कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाई गई। तो आपका सर्किल से ये एंगल इक्वल होगा इसके, वाई ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो आप लिख सकते हो ए सी डी में एंगल ए और बी सी डी में एंगल डी इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट, लिख देना रीजन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। हाउ? तो देयरफॉर ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी बी के, वाई एंगल से, एंगल से। यहाँ तक हमें क्लियर है। अब इसी के बेसिस पर हम रेशियो लिख सकते हैं, सी ए अपॉन सी डी, ए डी अपॉन डी बी, और भैया सी डी अपॉन सी बी। तो आप देखोगे आपके पास सी ए है, सी ए नहीं है, अच्छा ए बी है, हाँ ए बी है, ए डी नहीं है हमारे पास। अरे यार गलत तो नहीं दे रहे हो तो कुछ? सी डी तो पूछा है, सी ए दिया नहीं है। सी ए कहाँ है? सी ए ये पूरी रही। ओके हमारे ख्याल से तो इसमें पहला और तीसरा यूज़ करना चाहिए अपन को, है ना? क्या लगता है आपको? देखो सी ए अपॉन सी डी अपॉन सी बी। अब आप देखो सी ए क्या है, ये पूरी लेंथ है, ए बी कितनी है? ये 14 है और बी सी 18 है। तो सी ए पूरी लेंथ हो जाएगी कितनी? एडिशन कर लीजिए 32 हो जाएगा, अपॉन में सी डी अपॉन में सी बी, दैट इज 18। हाँ कि ना? बोलो ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 32 × 18। अब देखो कैलकुलेशन स्टूडेंट कहाँ पर खुद से कर देता है लेंदी, जबकि सिंपल हो सकती थी वो। अब आप जनरली क्या करोगे, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये लिखा, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये देखोगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। और इतना आई थिंक सिंपल नहीं आएगा कि आपको लर्न होंगे स्क्वायर, जनरली आपको 20 तक ही होंगे, 20-25 तक, बाकी में भी ये काफ़ी आगे तक जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, इस 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, हाँ कि ना? जल्दी से 18 को लिख सकते हैं 2 × 9 लिख सकते हैं, और उस 2 को 32 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 64 × 9। अब आप देखो आपके समक्ष दोनों स्क्वायर्स ऑलरेडी आ गए हैं। सर हम 8 के हैं सर, हम 3 के हैं। तो सीधा सिंपल करो कैलकुलेशन को। तो सी डी इक्वल्स टू √64 × 9, तो सी डी इज इक्वल्स टू 8 × 3। देखो 24 का स्क्वायर है। अब बाई चांस इसको नहीं होगा लेन, उसके लिए तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी ना। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करोगे फिर टाइम लगेगा। अगर टाइम बचाना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। मतलब फिर कहते हैं ना स्टूडेंट, सर कैलकुलेशन पेपर तो इजी था लेकिन लेंदी था। अब लेंदी तो हो गई ना, जब तुम कैलकुलेशन को खुद ही लेंदी बनाओगे तो लेंदी होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलना है आपको। 63 नंबर का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा देख लो इसको, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं है दिक्कत की बात। ये गिवन है हमें एक ऐसा कुछ COABT। ठीक है, AB इज अ कॉर्ड, ओके। AOC इज अ डायमीटर, ठीक है। ACB गिवन है, ACB भी 50 है। पूछ क्या रहे हो हमसे तुम? BAT ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको देखो अभी जस्ट जो यूज़ किया ना कॉन्सेप्ट, वही यूज़ हो रहा है यहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल इक्वल होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट के। तो हमें पता है कि एंगल BAT इक्वल हो जाएगा एंगल BCA के, दैट इज 50 डिग्री। हाँ कि ना? बोलो ना। और क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, यही पूछ रहे भैया, है ना? हाँ तो ठीक है, सिंपल था। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम,
ठीक है, MCQ लाइक क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा, और इसमें मैं भी थोड़ा सा और लेंथी क्या ही बना पाएंगे, ये देखिए ये पूछ लेंगे, हाँ तो ऐसे ही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बचा, उसको कर दें नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि उसमें हमें सिमिलैरिटी का भी आई थिंक यूज़ करना है, या सिमिलैरिटी का यूज़ करना है इसलिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन फ्रेम किए थे, 4 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जल्दी से। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन। सिक्सटी 64 नंबर का डायग्राम देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार है। PQRST। ठीक है, ये हमें दिख रहा है एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ओके ठीक है ठीक है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है हमें ट्रायंगल TPS ओके सिमिलर है TRQ के। ओके, इन सेकेंड पार्ट SP की वैल्यू बताना है। ओके, अगर TP 18 है, RQ 4 है और TR 6 है। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्ट भी। अभी थर्ड पार्ट भी 4 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका। एरिया पूछ रहे हैं हमसे किसका, कोऑर्डिनेटर ऑफ PQRS। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PTS हमें गिवन है, कितना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ठीक है, आइए देख लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट यूज होगा, अभी तक जो पढ़ा है उसका नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, आओ समझते हैं भैया। सबसे पहले अगर हम बात करें ए पार्ट के लिए, तो ट्रायंगल TPS, इसलिए बोल रहे हैं कि इस बार सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट सर्किल के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। TPS एंड ट्रायंगल TRQ। ठीक है, आइए देखते हैं। TPS वही ये पूरा और ये TRQ छोटा है, तो ये तो पहले देखी गई एक चीज़ कि एंगल T इक्वल्स टू एंगल T कॉमन, ऐसे ही उसमें भी दिख गया था। लेकिन जैसे कि उसमें एक सर्कल की प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने दूसरा एंगल इक्वल किया था, सेम ऐसे इसमें एक प्रॉपर्टी देखना सर्कल की जिसकी हेल्प से हम दूसरा एंगल इक्वल कर सकते हैं। जल्दी से 1 मिनट में आप देखिए आ रहा है कि नहीं आपको, जल्दी से ट्राई करिए, सोच लीजिए आ रहा है कि नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है सर्कल की जो कि इसमें उन दो एंगल्स को इक्वल करेगी। कर लिया है, चलो कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए देख लेते हैं। आपने जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एक एंगल इक्वल होता है उसके अपोजिट एक्सटीरियर के। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो कोई एक ले लीजिए। हमने मान लिया ये एंगल हम इसके इक्वल ले रहे हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, तो हम कह सकते हैं TPS में एंगल S और TRQ में एंगल Q इक्वल। तो आप लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल TSP सिमिलर हो गया ट्रायंगल TQRK। वाई एंगल से इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया लिखना किससे किया आपने, यो के पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए आई होप यहाँ पर रेशियो यूज करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं TS अपॉन TQ, SP अपॉन QR, TP अपॉन TR। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा डेटा गिवन है हमें। TP गिवन है, पहले TS चलो TP गिवन है, TR गिवन है और RQ गिवन है, SP पूछे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, डेटा रख देते हैं। SP तो पूछे ही है, QR 4 है, TP 18 है और TR 6 है। ठीक है, सिंपल है, 6 से जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई कर देना, तो SP आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। देख रहे हो, जितना तो ये सर्कल का नहीं है उससे ज़्यादा सिमिलैरिटी का है, बस सर्कल की ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और सर्कल ने अपना योगदान दिया डायग्राम बनवाने में। अदरवाइज सर्कल का और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। सिमिलैरिटी पूरा ट्रायंगल, ये रिलेशन पूरा ट्रायंगल, आगे वाला पार्ट भी पूरा ट्रायंगल का ही है। अब क्या है, रेशियो वो पूछे हमसे एरिया ऑफ दिस। अब हमें पता है क्या थर्ड पार्ट के लिए कि एरिया ऑफ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर कर दिए तो उनके जो एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन, कौन सा किया पहले लिखो, TPS लिख लेते हैं पहले, TPS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ। ठीक है, इनको हमने किया सिमिलर, तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा ना वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। देखो
TPS वाले ये रहे। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कोई भी एक ले लीजिए आप, तो अपन ले लेते हैं TP अपॉन TR का होल स्क्वायर होता है ध्यान से, ठीक है। तो TPS का एरिया में गिवन है दैट इज 27, TPS या PTS बात तो वही है 27, एरिया ऑफ ट्राइंगल TRQ, ठीक है। तो ये कितना है TP टप टप बरसा पानी 18 और 6, ठीक है भाई, 18 और 6 का स्क्वायर, तो 27 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल TRQ, 3 बार जाएगा ये, 3 का स्क्वायर 9, अपॉन में कुछ नहीं 1 बचा, 9 से जाएगा 3 बार, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल TRQ आ गया अपने पास कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर गलत कर दिया, कोऑर्डिनेटर का पूछा था, रुको भैया सब्र करो, हमारे पास पूरे का गिवन है 27, हमने इतने से का निकाल लिया है 3, तो क्या माइनस करके नहीं निकाल पाएंगे ना, माइनस करके निकाल लोगे भैया, ठीक है। आइए देख लेते कैसे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच वन PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल TRQ। तो अपना ये गिवन था कितना भैया 27, और ये कितना आ गया 3 आ गया है, 3 तो हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कि ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, मान लीजिए देखने को मिल सकता है, बिल्कुल अंदर से आत्माएं बोल रही हैं कि ये आएगा, लिख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देख लो कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसमें यूज़ करा है इन्होंने, कितने अच्छी तरीके से इसमें आपको देखने को मिला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और भाई शेयर तो नहीं कर रहे हो तुम लोग दोस्तों के साथ, तो वो अच्छी बात है, शेयर नहीं करना है आपको, सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक कर देना और थोड़ा बहुत कमेंट कर देना, ठीक है। शेयर मेरे मत किया करो दोस्तों के साथ, अगर उनने ये वीडियो देख ली तो उनके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं था, आपने तो शेयर कर दिया। देख लो भाई, अपने रिस्क पे करना शेयर, अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो नहीं पढ़े उसको कर देना शेयर, जो पढ़ता है उसको मत करना, नहीं तो वो भी फिर टॉप कर जाएगा, समझ लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में सर्कल चैप्टर को कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को कवर, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन ही कर लेना, लेकिन इतने आपके सफिशिएंट क्वेश्चन है, चिंता मत करिएगा, एकदम काम डाउन होकर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। एग्जाम अपना अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर कोई डाउट है या पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो, ठीक है।